यशोधरा हैरान थी कि चाणक्य नन्हे से बालक चंद्रगुप्त को विष देने की बात क्यों कर रहे हैं। उसने हड़बड़ाहट में उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, विष चंद्रगुप्त के लिए? स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? चाणक्य अपनी पत्नी की दुविधा समझ रहे थे और उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, तुम तो जानती हो यशोधरा कि विष ही विष का काट है। मैं चंद्रगुप्त को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि इस पे किसी भी विष का असर ना हो। इसलिए मैं आज और अभी से इसके भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलाना शुरू कर रहा हूं। कल को जब यह राजा बनेगा तो इसके कई दुश्मन होंगे, लेकिन उस समय तक यह विष इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसका मित्र बन चुका होगा। दुनिया का कोई भी विष चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाणक्य की इस सोच ने यशोधरा की चिंता कम कर दी और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, आपकी लीला तो बस आप या भगवान ही जान सकते हैं। उनकी बात सुनकर चाणक्य बोले, भगवान मेरे कर्मों से अवगत हो या ना हो, लेकिन मैं उनकी एक लीला से अवश्य अवगत हूं, और वो लीला है तुम्हारा मेरे जीवन में मेरी जीवन संगिनी बनकर आना। तुम्हारा सहयोग ही है यशोधरा, जिसने मेरे लिए हमेशा से एक प्रेरणा बनने का काम किया है। चाणक्य की बात सुनकर यशोधरा शर्मा गई और बोली, भोजन करें, बेचारा बच्चा भूखा होगा। चाणक्य ने सर हिलाते हुए सहमति जताई और चंद्रगुप्त के भोजन में एक उचित मात्रा में विष मिला दिया। थोड़ी ही देर में विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त को हल्का नशा होने लगा और देखते ही देखते वो एक गहरी नींद में सो गया। छोटे चंद्रगुप्त को इस तरह से सोते हुए देखकर यशोधरा उसे ममता भरी नजरों से बस निहारे ही जा रही थी कि तभी चाणक्य के शब्दों ने उसका ध्यान भंग किया। हमें कल सुबह ही तक्षशिला के लिए निकलना होगा। चंद्रगुप्त के राजा बनने की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी होगी, लेकिन वहां जाने से पहले मेरा शंभू काका से मिलना आवश्यक है। राजा धनानंद को मात देनी है तो उनकी सहायता की अति आवश्यकता होगी। शंभू काका का नाम सुनकर यशोधरा घबरा गई और बोली, आप उनसे मिलने के प्रयास में क्यों जान दांव पर लगा रहे हैं? मुझे डर है कि कहीं किसी ने आपको पहचान लिया तो आपका जो भी संदेश है मैं उन तक पहुंचा दूंगी। यशोधरा की बात सुनकर चाणक्य बोले, मैं तुम्हें खतरों में नहीं डाल सकता हूं यशोधरा। अब जब प्रण ले ही लिया है तो खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। यशोधरा का यह डर जायज था, क्योंकि शंभुनाथ भले ही चाणक्य के पिता, चाणक्य मित्र और चाणक्य के हितैषी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो धनानंद के दरबार में एक मंत्री भी थे और यह लगभग निश्चित था कि उनकी गतिविधियों पर किसी भी वक्त नजर